है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और इसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन हम लोग सोचेंगे सीधा सीधा एकदम सिंपल, ऐसे पदार्थ होंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। अब पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है कि उस पदार्थ को जब हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जरा ठीक से समझिएगा, जब उस पदार्थ को हम लोग बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो पदार्थ क्या होगा? उसके तरफ आकर्षित होगा, यानी अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के पीछे का रीजन होता है कि उस पदार्थ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब बोर्ड पे वही चीज मैं लिख देता हूं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वीडियो है तो वीडियो में आप पीछे रिवाइंड करके आवाज को सुन करके डेफिनेशन अपने से लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो उसके तरफ आकर्षित होते हैं उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और आकर्षित होने का पीछे रीजन होता है उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी दोज सब्सटेंस अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके पीछे का रीजन होता है अपोजिट इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर Cu+ दिया, दो चार्ज लगा दिया, तो मैंने बताया था कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। अब जब कॉपर हमारा Cu+2 में जाने का मतलब है कि ये Cu+2 में कब गया होगा? जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब। तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले S का जाएगा और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन D का जाएगा। तो यहां पे क्या बना? 3d9 सिस्टम बना। यानी चार हमारे सबसेल होते हैं S, P, D, F। अब S में कभी भी अगर अकेले ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका मतलब वो हमारा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। P में हमारे 3 बॉक्स होते हैं और अगर तीनों बॉक्स में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी दिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। D में हमारा केवल D10 सिस्टम को छोड़ के अगर D1 रहे, D2 रहे, D3 रहे, D4 रहे, D5 रहे, D6, D7, D8 और D9, इतने तक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सिस्टम हमारा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और F वाले में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डाया, और 14 के नीचे यानी 13 से लेके 1 तक होंगे तो वो क्या होगा? पैरा। अब आप बॉक्स बनाइएगा, इलेक्ट्रॉन भर भर के देखिएगा। अब एग्जांपल हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो यानी Cu+2 में क्या है? D9 सिस्टम है, यानी यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो Cu+2 हमारा कैसा हो गया बेटा? पैरामैग्नेटिक। अगर मैं लिख दूं CuOH का ट्वाइस, तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड लिख करके आता है तो सबसे पहले आप क्या करिए? उस कंपाउंड को ब्रेक करिए, तो Cu+2 और 2OH- में ब्रेक होगा। अब आप देखिए कि कॉपर के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने अभी अभी बताया ये सिस्टम कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कल को देता है CuCl2, तो ये कैसा होगा? इसको ब्रेक करिए, Cu+2 और 2Cl-, यानी कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज। और क्या बना? D9 सिस्टम। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ज्यादा एग्जाम्पल करने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट को सीख लें। तो कॉन्सेप्ट यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे और उसके बेसिस पे बता देंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है। जैसे यहां पे मैं लिख दूं FeCl2 हो जाएगा, उसके बाद FeCl2 के बाद हमारा हो जाएगा यहां पे FeCl3 हो जाएगा,
इसके बाद हमारे और भी बहुत सारे कंपाउंड हो जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के ही कंपाउंड हमारे होते हैं, जैसे वेनेडियम का कंपाउंड हो जाएगा, स्कैंडियम का कंपाउंड हो जाएगा, ढेर सारे ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक ऊपर ये लेक्चर था। तो हमारे हिसाब से आपको पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम्पल उठाइए और उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को और चेक करिए कौन डायामैग्नेटिक और कौन पैरामैग्नेटिक।